चलिए बढ़ते अब आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर खोड़ा में सूर्या की हत्या के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अभी भी तनाव का माहौल है। प्रशासन का शिकंजा आरोपी असद के परिवार पर कसता जा रहा है। खोड़ा नगर निगम ने असद के घर पर एक सख्त नोटिस चस्पा किया है और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो असद के अवैध आशियानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस कार्रवाई के डर से आसपास के पड़ोसी भी घरों में ताला लगाकर गायब हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्या की मौत के 7 दिन बाद भी उसकी मां इंसाफ के लिए सड़क पर बैठी है। प्रशासन ने 5 लाख की मदद और नौकरी दी है, लेकिन मां की मांग है कि जब तक सीएम योगी बाकी आरोपियों का पूरा हिसाब नहीं करते वो नहीं उठेंगी। खोड़ा इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं मर्डर केस के 5वें आरोपी को गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। इन दिनों 5वां आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अलग अलग जगहों पर ठिकाना बनाए हुए था, जिसका गाजियाबाद पुलिस लगातार पीछा कर रही थी और आखिरकार यहां पर पुलिस की गिरफ्त में ये 5वां आरोपी जो है वो आ चुका है। लेकिन फिलहाल यहां पर 15 दिन में जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो फिर आगे जो है इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वहीं सूर्या चौहान की मां का कहना है कि उन्हें इंसाफ अभी भी पाने की उम्मीद है। उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान की हत्या को आज 8वां दिन है। जाहिर है उसके बाद से उनकी जो मां हैं वो लगातार बैठी हुई हैं। इसी तरह से सड़क पे आते जाते जो लोग हैं देखते हैं कि आखिर क्यों बैठी हैं, और ये तस्वीर सूर्या की यहाँ पे उसी तरह मौजूद है पिछले 8 दिनों से। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 5वां जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, अब आप क्या चाहती हैं? गिरफ्तार नहीं, हमें तो इनकाउंटर चाहिए और 7 के 7 का इनकाउंटर चाहिए। नहीं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में 5 ही लोगों का नाम किया था, एक का इनकाउंटर हुआ, 4 गिरफ्तार हुए। 7 तो लड़के थे सर, जो बाप उसका सबसे ज़्यादा गुनहगार था वो भी आता है इसी में। अच्छा, लेकिन फादर गिरफ्तार है, अब जो लगातार आप मांग कर रही हैं वो कैसे पॉसिबल है? वो तो अरेस्ट हो चुके हैं। वो तो हमें बाबा योगी पे पूरा भरोसा है, किस प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे आपको लगता है? क्या मतलब गाड़ी पलटने वाला सीन आप भी इमेजिन कर रही हैं क्या? वो बाबा योगी ही करेंगे, जैसे करेंगे वो हमें न्याय दिलवाएंगे, उन्हें पूरा विश्वास है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि जो मेन आरोपी असद था जिसका इनकाउंटर हुआ वो मदरसे वाली गली के आसपास ही रहता था। कैसे देखती हैं जो आपके आसपास मदरसे हैं? ये इन्हें बातें सब मदरसे में सिखाई जाती हैं, काटने मारने की, और ये सब शिक्षा देने वहीं से मिलती है ना, तो मदरसे तो को सबसे पहले नष्ट किया जाए। अच्छा, तो यहाँ पे 3 मदरसों को सील कर दिया गया है, लगभग 16 के करीब मदरसे हैं। कुछ कहना चाहती हैं योगी जी से? जहाँ आप रहती हैं घनी आबादी है, मिक्स आबादी है, मदरसे यहाँ इतने ज़्यादा हैं। ये जितने सारे खोड़ा के अंदर जितने मदरसे हैं सारों को नष्ट किया जाए। बदमाश 1600 आइडेंटिफाई हुए हैं आपके आसपास के गाजियाबाद के इलाके में। 600 अपने घर पे मिले, 1000 तो भाग गए हैं। तो आपके बेटे की वजह से बदमाश भागते गाजियाबाद से फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, पता है आपको? वो है बाबा योगी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे बिना आईडी चेक करे हुए सारे मुल्ले अपने अपने घरों में 7-7, 8-8 मंजिल बना करके और जन कहाँ से बंदे लाके यहाँ रख लेते हैं किराए पे। किसी की आईडी चेक नहीं होती ना कुछ होता है। जो बाबा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा आईडी चेक करते हैं, 7-7, 8-8 मंजिल बनती हैं, तो उन्हीं के शासन प्रशासन में तो लोग बनवाते हैं। अधिकारी तो देख रहे होते हैं ना कि भैया 7वां 8वां मंजिल बन गया। तो लगता नहीं बाबा जी को आपको कहना चाहिए कि अपने अधिकारियों पे भी थोड़ा पेंच कसें जो बनने के लिए छोड़ दिए हैं? बाबा हमारे सब करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चलिए, फाइनल सवाल आपसे कि अब क्या चाहती हैं? कब तक आप उठेंगी? कब तक ऐसे ही बैठी रहेंगी? जब तक हमारा न्याय पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। ये तो पूछ रहा हूँ, न्याय कैसे पूरा हो? सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए, एक इनकाउंटर भी हो गया, तो फिर न्याय किस तरह खोज रही हैं आप? अभी इनकाउंटर बाकी है। इनकाउंटर होगा ही, आपको यकीन है? चलिए, बहरहाल आप समझ सकते हैं कि जो आसपास के लोग हैं, कई महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ पे बैठी रहती हैं। आप लोग साथ ऐसे ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल जी, जब ये बैठे हुए तो हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो ये तो कह रही हैं इनकाउंटर जबकि अरेस्टिंग हो चुकी है, तो फिर कैसे संभव है सब कुछ? न्याय कानून भी तो कुछ होता है। संभव और असंभव को देखने वाले हमारे बाबा आदित्य योगीनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जो करेंगे वो डंके की चोट पर करेंगे। आप क्या चाहती हैं? आप? हम तो यही चाहते हैं जो हमारा बच्चा ये हमारा है, इसको न्याय मिलना चाहिए।
चलो आप कह रहे हैं कि उसका काउंटर हो गया, और जो पकड़े हैं उनका भी होना चाहिए। जो पकड़े हैं ना, उनके साथ जो लड़का हमारा साथ में पकड़ा है उनका भी होना चाहिए सर, उनका भी होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, छूटना नहीं चाहिए वो। आप क्या चाहती हैं यहाँ बैठी? यही चाहते हैं, जिन लड़कों ने हमारे बेटे को मारा है पकड़ कर, उन सातों का इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, उनका भी होना चाहिए, यही चाहते हैं। और जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। हाँ, न्याय नहीं मिलेगा। जाहिर है आस पड़ोस के लोग हैं, सूर्या चौहान की मां हैं, अभी भी मांग है कि इनकाउंटर हो। लेकिन इस मामले में रियलिटी ये है कि एफआईआर में 5 लोगों का नाम था, 5 में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक मेन जो असद है उसको जो है वो इनकाउंटर किया जा चुका है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा आगे आइए, कि आपको लगता है कि सॉल्यूशन इससे कुछ आगे भी है क्या? अब तो जो होना था हो गया। देखिए सर, इसकी वीडियो आप देखेंगे ना तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से इस लोगों ने 5, 6, 7 जो भी बंदे थे, उन्होंने जिस तरह से दर्दनाक मौत के घाट उतारा है, ये सज़ा काफ़ी नहीं है इनके लिए। जिस तरह से इसके साथ हुआ है उस तरह से सज़ा तो मिलनी चाहिए। आप कौन हैं? मैं भैया पास में ही रहता हूँ। आज पड़ोसी हैं आप? चलिए, पड़ोसी और आसपास के लोग जितने हैं वो चाहते हैं कि न्याय हो। बहरहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, एक इनकाउंटर हुआ है, और इसी के बहाने जो बदमाश आसपास के थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बहुत सारे बदमाश जो हैं वो गाजियाबाद छोड़ के भाग। चलिए, हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पिंकी, हमारे साथ इस समय राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी साथ में हैं, और जाहिर है सूर्या की मां को आश्वासन देने आए थे। सर, क्या क्या आप लोगों ने सांत्वना दी है, और कब तक वो सड़क पे बैठी रहेंगी? आगे क्या कहना चाहते हैं खोड़ा और बाकी जनता से आप? सूर्या की हत्या निर्मम हुई है। सरकार ने चुनौती के रूप में इस घटना को लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जनपदीय गाजियाबाद को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी इस घटना में कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बाहर ना रहे। तो सूर्या की हत्या में शामिल सभी अपराधी जेल की सलाखों में हैं। एक अपराधी समद ने, जिसने पुलिस पर फायरिंग करने की या हत्या करने की साजिश की थी या कोशिश की थी, वो एनकाउंटर में मारा गया। तो अपराध से संबंधित सभी अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। परिवार को सूर्या की माताजी को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है। नौकरी भी प्रशासन की ओर से ऑफर कर दी गई है। आज मैं उनसे मिला, सूर्या की माताजी से मिलकर मैंने और जानना चाहा कि और कुछ आपको लगता हो तो बताइए। मैं सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में आपसे मिलने के लिए आया हूं। तो उन्होंने इच्छा जताई कि जिस घर में वो रहती हैं, किराए का मकान है, उस घर की सुरक्षा के लिए अगर फोर्स लग जाए तो बेहतर रहेगा। तो हमने मौके पर ही पुलिस कमिश्नर से कहकर इस घर पर स्थायी रूप से गार्ड लगाने का निर्देश दे दिया है। सूर्या की माताजी की ये भी इच्छा थी कि किसी परिवार के एक व्यक्ति को सख्त लाइसेंस मिल जाए तो उनकी निजी सुरक्षा भी संभव हो सकेगी। तो उसके लिए भी हमने जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है। सूर्या की माताजी योगी जी की सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, और मैं उनसे मिलकर मुझे भी इस बात का संतोष है कि घटना तो बड़ी हुई है, दुखद है, लेकिन सरकार और पुलिस की कार्रवाई ने सूर्या की माताजी और परिवारजनों को काफी हद तक संतुष्ट करने का काम किया है। पुलिस वेरिफिकेशन में देखा गया है कि 1600 गुंडा माफिया यहीं पे आसपास ही है, मात्र गाजियाबाद में। सबको आइडेंटिफाई किया गया है, कुछ तो भाग गए हैं, बाकी जो बचे हैं उनका क्या होगा? उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को सत्ता में लाने का काम किया, और योगी जी ने सबसे बड़ी संकल्प लेते हुए उत्तर प्रदेश में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर रूल करने का निर्णय लिया। उसी रूल को फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अभियान चल रहा है। 1600 से ज्यादा अपराधियों की सूची पुलिस ने तैयार की है। बहुत सारे अपराधी स्वयं तख्तियां लेकर पुलिस के सामने सरेंडर करके माफिया भी मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खोड़ा हो, गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश, कम से कम अपराधियों की जगह अब जनता तो नहीं है, जेल है, जेल में जाना पड़ेगा।
सीएम साहब भी कह रहे हैं कि मच्छर और माफिया छोड़े नहीं जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। तो सब लोग यही जानना चाहते हैं कि गाजियाबाद कब तक इन मच्छर और माफियाओं से मुक्त हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी की एक पहचान है पूरे देश में कि वो जो कहते हैं उसको अमल में लाते हैं। मच्छर और माफिया को मिटाने का फैसला योगी जी ने लिया है, तो निश्चित देख रहे हैं ना, अब समझ जैसा दुर्दांत अपराधी मारा गया ना, एनकाउंटर में मारा गया, तो जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, किसी भी केस में हो, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कम से कम उन्हें खुला तो नहीं छोड़ा जाएगा। कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। थैंक यू सो मच सर। जाहिर है नरेंद्र कश्यप जी हैं, राज्य मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के, और इस बीच हम आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे कि सूर्या, जिसकी 28 तारीख की निर्मम हत्या की गई थी, और उसकी माँ, ये हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये छोटी सी गली, पतली सी गली, लेकिन एक माँ का संकल्प कैसा होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक माँ पिछले कई दिनों से इसी सड़क पे बैठी है, इस उम्मीद में, इस गुहार में कि वो लोग बक्से ना जाए। जो दोस्ती करते हैं बकरीद पे ये कह के बुलाते हैं कि आ तुझे दिखाते हैं बकरी कैसे हलाल होती है, और पेट में छुरा घोप दिया जाता है। जाहिर है सूर्या की जो माँ है, अभी राज्य मंत्री जी आपसे मिल के गए हैं, संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, क्या क्या बातें रखी हैं आपने उनसे? जो हमारी सरकार से वही बात हुई है उनसे भी, क्या क्या नौकरी के बारे में और लाइसेंस के बारे में। सुरक्षा को लेके आपके मन में संदेह था, आपने उनसे उनके सामने कहा कि सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाई जाए? हाँ, मकान मालिक के लिए। आसपास चाहते हैं, तो अब क्या आप बैठी रहेंगी या उठने वाली हैं इस जगह से? अभी तो नहीं उठाएंगे, अभी तो मैं, जब तक लड़के का काम नहीं होगा तब तक यहीं बैठेंगे। किस तरह का काम मतलब खोज रही हैं अभी? जो हमारे कार्यक्रम होता है वहाँ एक ही जगह बैठा जाता है। मतलब सड़क पे ही आप वो 13वीं तक का कार्यक्रम जो है वो चाहती हैं कि हम करें? हाँ, जी हाँ। आसपास के लोग भी हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ऐसे ही साथ सूर्या के माँ के बैठी रहती हैं, और आप देखेंगे तो जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी समय समय पे आके यहाँ पे बैठे रहते हैं। आप लोग, मतलब लगता है आप लोगों को कि अब कानून ने अपना काम कर दिया है, न्याय हुआ है? हाँ जी, कानून ने अपना काम कर दिया है, और होएगा भी, आगे के जो भी होएगा, जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी तो पकड़े गए, एक इनकाउंटर भी हो गया, तो अब क्या चाहिए आपको? अब यही है, आके ये वो ना करे हराम पंथी, है ना, ऐसा छुटकर फिर हराम पंथी करें। नहीं, शब्दों को सही। हाँ, तो ये कह रहा हूँ मैं कि मस्जिद को लेके जो मदरसे थे उसको लेके सवाल खड़े किए जा रहे थे कि गड़बड़ है भैया, सब कुछ ठीक नहीं है। कैसे देखती हैं मदरसों को? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ इनके तो सारे बंद होने चाहिए। हाँ जी, क्या करें? गलत शिक्षा दी जाती है मदरसे में सर, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करता है कि अपने बच्चे को अच्छी कोई वो बताएं, गलत बताते तू ये करियो तू वो करियो। और हमारे तुम्हारे में क्या, हिंदुओं में 12वीं पढ़े गए, 10वीं पढ़े गए, हम आगे बढ़ाते अपने बच्चों को, जो मार धाड़ सिखाते हैं अपने बच्चों को। मदरसे बंद हो जाने चाहिए ऐसे। और कह रहे हैं कि वो मर गया, ऐसे कैसे मान जाए कि मर गया? दिखाया उनकी मम्मी को ला के कहाँ मर गया? असद का तो इनकाउंटर हो गया ना? कह रहे हैं सर, सब कह रहे हैं काउंटर हो, सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन ऐसे तसल्ली कैसे होती है इनको? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी दे भी दिया गया। अब आप रॉन्ग वे में जा रही हैं। तो पिंकी, आप समझ सकती हैं कि अभी भी सूर्या के माँ के पास जो है राज्य मंत्री मिलने आए थे। अभी 2-2.5 घंटे बाद साध्वी प्रज्ञा भी यहाँ आने वाली हैं, साध्वी प्राची भी आने वाली हैं। तो हिंदू संगठनों से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, और जो भी डिमांड्स इनकी हैं पूरी की जा रही हैं। अभी जब राज्य मंत्री ने मुलाकात की थी तो उस वक्त उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। तो सुरक्षा के मद्देनज़र पिस्टल के लाइसेंस और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं जहाँ पे ये रहती हैं, ये जो घर है वहाँ पे देने की बात, आश्वासन जो है वो राज्य मंत्री की तरफ से दिया गया है। जी पिंकी।